गुज़िश्ता रोज़ जी माली साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख थी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने जी मज़ीद तौसी ना करने का फैसला भी किया था। हालिया बरसों में जी टैक्स फाइलर्स की बात की जाए तो तादाद में इजाफा तो हुआ है या बेहतरी तो आई है, लेकिन इससे जाहिर होता है कि जो हुकूमत इकदाम ले रही है इस हवाले से और इसके साथ साथ जो ताजिर दोस्त स्कीम की बदौलत टैक्स की जो वसूली है उसमें बेहतरी के असरात आए हैं। इस स्कीम का मकसद ये है कि जो 31 लाख ताजिर है इनको टैक्स नेट में लाया जाए ताकि कौमी ख़जाने को जो नुकसान होता है उससे भी बचा जा सके। अब लेकिन अभी भी मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो कि ना तो फाइलर बने हैं ना ही टैक्स फाइल किया है और आज से FBR इस हवाले से सख्त इकदाम लेने का इरादा रखता है, जिसमें शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना हो, बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी हो। और अब ये कैसे मामला हल होगा, जो ताजिर बरादरी है और ये सारे लोग इस चीज़ को कैसे कैटर करेंगे और जिन्होंने टैक्स फाइल नहीं किया उनके लिए क्या सख्तियाँ मजीद हो सकती हैं। फिर टैक्स गुशवारे जमा कराने के हवाले से भी हमारे पास दोनों बड़े पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ जी स्टूडियोज़ में मौजूद है ज़रगाम वड़ाइच साहब जो कि माहिर टैक्स अमूर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके साथ साथ मोहम्मद नईम मीर साहब मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के। इन दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नईम साहब आपकी इजाज़त से ज़रा मैं ज़रगाम साहब से बात का आगाज़ करती हूँ। जिस तरह से हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि पहले FBR ने सख्तियों के हवाले से इंदिया दिया था और अब जो टैक्स फाइल करने की आखिरी डेट भी गुजर गई है, मज़ीद तौसी नहीं की गई। पहले तो ओवरऑल एक पिक्चर हमारे सामने रखें। मैम इसमें जो रिसेंट अभी लेटेस्ट नंबर्स तो नहीं आए, कल कितनी फाइलिंग हुई है उसका भी पता लग जाएगा एक आधे दिन के अंदर, मगर लास्ट जो नंबर्स हमारे पास आए थे उसमें 2024 के 5 मिलियन टैक्स पेयर ने अपनी एनुअल रिटर्न जमा करवाई थी। अच्छा, अब उस 5 मिलियन के अंदर से 19 लाख ऐसे थे जिन्होंने नील रिटर्न फाइल करवाई थी। मतलब 31 लाख बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ टैक्सेबल इनकम शो की। और उस 31 लाख के अंदर से भी अगर आप सैलरीड क्लास को निकाल दें तो पीछे कारोबारी हजरात कोई 10 से 15 लाख के अंदर की फ़िगर होगी। अच्छा अमी साहब, ये जो ताजिर हजरात हैं इनका मसला ये नहीं है कि ये टैक्स देना नहीं चाहते, ये टैक्स देना चाहते हैं। इनको टैक्स देने में मसला भी नहीं है, सिर्फ इनका जो मसला है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का। ताजिर बरादरी को हमेशा से सिर्फ यही एक ख़तरा रहा है कि अगर हम टैक्स नेट में आ जाएंगे तो हमें अनड्यू हरास किया जाएगा FBR की तरफ से और अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो अगर ताजिर बरादरी को सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस दे दिया जाए, जिस तरह ताजिर दो स्कीम से कुछ कोशिश की गई थी जी कि सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न हो, सिंप्लीफाइड रेट्स हो, मंथली बेसिस के ऊपर कलेक्शन हो जाए और साल के बाद ताजिर जो हैं वो अपनी ही मोबाइल ऐप से वो सिंपल सी एक रिटर्न है वो जमा करवा दें। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ताजरों ने उस स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसका बायकॉट किया कि वो कुछ मार्केट के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो जो उन्होंने एस्टिमेशन की है वो कुछ अनफेयर है। उसके ऊपर फिर वो कमेटियां भी बनी जी कि इनको रीवैल्यूएट करते हैं, इसको दोबारा से रेट्स को चेक करते हैं जी। लेकिन वो रेट्स अगर कम हो भी जाएं तो फिर भी असल जब तक आप अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, ताजिर बरादरी को, उसके अलावा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जब तक आप उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि आपके साथ कोई अनड्यू हरासमेंट नहीं होगी, आपको अनड्यू हरास नहीं किया जाएगा, आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ें नहीं होंगी और जो ऑफिशियल्स हैं चाहे वो जिधर के भी हैं चाहे FBR के हैं जो भी हैं वो आपसे कुछ अनफेयर डिमांड नहीं करेंगे, वो तब तक बिजनेस कम्युनिटी या ताजिर बरादरी को आप टैक्स नेट के अंदर नहीं लेके आ सकते। मतलब आपने उनका कॉन्फिडेंस जब तक नहीं गेन करना तब तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अच्छा, चूंकि हमारे साथ नईम साहब भी मौजूद हैं। सर, ये जो भी ज़रगाम साहब बात कर रहे हैं ये जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत बड़ा जो एक सेक्टर है जिसको हमने टैक्स नेट के अंदर लाना है। आप चूँकि इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से बताएं क्या वाकई ये सिर्फ ट्रस्ट का एलिमेंट है या कोई और वजूहात भी हैं? देखिए, इशू ट्रस्ट का है भी और नहीं भी। असल मसला ये है कि ताजिरों के जो अपने खाते हैं ना वो भी सीधे नहीं, ये एक तरफ का मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम दोनों इतराफ पे है। अब चूंकि ताजिरों ने जो है वो एक बरस से अपने कुछ माइंडसेट को बनाया, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी हुआ कि खाते दो बनाने हैं। एक वो खाते हैं
जो टैक्स हुकाम को दिखाने हैं और एक वो खाते हैं जो असल में जहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है और जो उनका अपना असल हिसाब किताब है। अब मसला ये है कि इस सोच से ताजर बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर इस सोच से बाहर निकलेंगे तो फिर ये जो कहा जाता है ना कि जी हरासा किया जा रहा है, ये हरासा कोई नहीं किया जा रहा होता। हरासा करना, अगर आप इसको कहते हैं कि FBI नोटिस दे रहा है और आपसे कुछ चीजों की जवाब तलबी कर रहा है, तो FBI का इदारा तो बना ही इसीलिए है। उसका तो फिर वजह वजूद ही खत्म हो जाती है कि अगर वो नोटिस भी नहीं दे सकता और आपसे आपके हिसाबात की जांच पड़ताल करने का हक भी उससे छीन लिया जाए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जी में आए, जितना आपका दिल करे आप टैक्स दे दें, जो आप रिटर्न में लिखें उसको मनवन मान लिया जाए और ये तसव्वुर कर लिया जाए कि हम सारे बड़े ईमानदार, दयानतदार और बहुत ही कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले लोग हैं और हम गलत काम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये बात सुनकर आपको भी थोड़ी सी हंसी जरूर आ रही होगी कि हम ऐसे तो नहीं है सारे में नेचुरल कॉम। तो मसला ये है कि दोनों इतनाफ में प्रॉब्लम है। अब जो FDR के प्रॉब्लम्स हैं उनको जो दूर किया जाना है, वो तो उसका एक ही तरीका है कि FDR की डिजिटाइजेशन करी जाए। ठीक है। और ये जो डायरेक्ट बराह रास्त जो इंटरेक्शन है FDR हुकाम का और टैक्स गुजारों का, इसको मिनिमाइज किया जाए और ये तमाम चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो, नोटिस भी जाए, जवाब भी आए और डेटा का एनालिसिस हो और उसी डेटा के अंदर से जो दस्तयाब मालूमात है उन्हीं में से खुदकार तरीके से AI का इस्तेमाल करके सवाल जवाब हो और वहीं से जो टैक्स अवेड हुआ है और जो टैक्स चोरी हुआ है या जो टैक्स डॉजर्स हैं उनको पकड़ा जाए। तो मेरा ख्याल है कि इससे जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बट ताजरों को भी सोचना है कि अब मुल्क हमारा जो है वो इस वक्त जो है जिस सूरत हाल से दो चार है और जिस मुआशी गर्दाब में हम फंसे हुए हैं, मुआशी अबतरी के गर्दाब में, तो इस गर्दाब से निकलना है। हमें IMF के प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है, हमें जो है वो अपना टैक्स देना है कौमी फरीजा समझ के, क्योंकि हम लोग टैक्स देंगे ना। देखिए मसला क्या है, ये 5% लोग हैं हमारे मुल्क के जिनसे टैक्स वसूल किया जाना है, बाकी वो तो तमाम लोग हैं जिन पर टैक्स खर्च किया जाना है। तो अब ये सबसे तो वसूल नहीं किया जाना, ये तादाद मैटर नहीं करती, ये वो 5% लोग जो है ये मैटर करते हैं जो मुआशी सरगर्मियां जो है जिनके गिर्द घूमती हैं और जो मुआशी ये तो वैसे नहीं इटसेल्फ एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ज़गाम साहब के एक ऐसा तबका है, सैलरीड क्लास है या एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में टैक्स पे कर रहे हैं और वो बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि और एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जिसके ऊपर वो खर्च होना है। ये आयरनी है इस मुल्क की कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं और हमारे टैक्स का पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है हम सब हमारी नज़रों के सामने है। अच्छा, इन्होंने जो बात की कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, मैं भी एज एक लेमैन अगर समझूँ कि अगर मैं कोई टैक्स दे रही हूँ या मैंने कहीं पर खर्च किए हैं या मैं फाइल कर रही हूँ, मेरा डाटा और मेरे इर्द गिर्द देने वाले तमाम लोगों का डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि मेरा टैक्स का पैसा कैसे, कहाँ पे, किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। और उसके अलावा वैसे भी कि किसने कितना टैक्स पे किया, उसकी क्या एक्सेस होना, डिजिटली करना, ये सारे फैक्टर्स जो है बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं कि एक जो बंदा है अगर वो टैक्स फाइल करना चाहता है, डिक्लेयर कर रहा है, पे कर रहा है, तो उसके जो ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस, इसमें जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो इतना आसान या इतना जल्द होने वाला नहीं है। अभी FBR ने पिछले कुछ सालों में आयरिस आने के बाद से काफ़ी चीज़ों को बेहतर किया है और ये डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी रिसेंटली FBR ने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो FBR ने एक पोर्टल में अपना एक कॉलम दिया हुआ है मालूमात का, उसके अंदर अब रियल टाइम में किसी भी बिज़नेस एंटिटी की, किसी भी इंडिविजुअल की और बिज़नेस एंटिटी की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है उसकी डेबिट और क्रेडिट जो है वो फैच हो रहे हैं। तो अब ये चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिजिटल हो रही हैं, चीज़ें रियल टाइम के अंदर फैच भी हो रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को जब तक आप IT के साथ ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं करते कि चीज़ें, क्योंकि ये मैन पावर के साथ ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो सकती। अभी FBR ने पीछे फ़ैसला किया था कि
ये 2024 के जो रिटर्न्स हैं, इसका जो एक ऑडिट है वो एक एआई के थ्रू उनको चीज़ों को, इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए एआई को वो यूज़ करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। स्ट्रीमलाइन करने के लिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्टेप्स को लिया जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि ये मैन पावर के थ्रू आप इन सब चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते। अब 50 लाख बंदे के रिटर्न जो है वो एफबीआर के मुलाजमीन जो हैं वो खुद स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, खुद उसका ऑडिट नहीं कर सकते। आपको आईटी की, आपको अपने पोर्टल की, आपको एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी और चीज़ों को ऑटोमेट पे करना पड़ेगा कि जितनी, और फिर ये मैन पावर या जो किसी इंडिविजुअल की इन्फ्लुएंस है वो जितनी कम करेंगे उतना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उतना ब्लैकमेलिंग कम होगी। अच्छा, अभी ये आप बात करें, अभी लास्ट टाइम हम जब ये टैक्स फाइल के हवाले से डेट आ रही थी तो हमारे पास एक और गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए भी तैयार नहीं था कि हमारी वेबसाइट डाउन हो गई थी एफबीआर की। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी वेबसाइट्स लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रही, हमारे सिस्टम्स इतने पता नहीं बोसीदा हैं या अप टू डेटेड नहीं है, क्या मामला है। नईम साहब, अब इन द एंड में आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि जो भी हम बात कर रहे हैं ताजरों को टैक्स नेट में लाने के हवाले से, चूँकि ताजर 2 स्कीम भी है एक, और इस स्कीम के कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, तो आप क्या समझते हैं जी, ये ताजर 2 स्कीम से भी कुछ ताजरों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा? देखिए, बात ये है कि हमने ना टैक्स कलेक्शन को बना लिया है एक जिरगा होगा, जिरगे में हम बैठेंगे और वहां पर बैठकर एक पंचायत लगेगी, यानी अगर पंचायत जो फैसला करेगी तो उस पर अमल हो जाएगा। ये टैक्स कलेक्शन के मैटर्स जो होते हैं और टैक्सों की लागू किया जाना, ऐसा नहीं होता। ये रियासत की जरूरत होती है और रियासत को जब जरूरत होती है तो वो अपने अमीर लोगों पर, आमदन कमाने वालों पर टैक्स लगाती है। अब टैक्स का जो मसला है वो सिर्फ एक ही है कि ये मुनसिफाना होना चाहिए और ये इतना टैक्स नहीं होना चाहिए कि जो किसी की आमदन से भी ज्यादा किसी पे लग जाए, और टैक्स जो है इसमें कुछ इम्तियाज ना बरता जाए, यानी किसी को छोड़ा ना जाए। अब ये असल मसला है जो तकलीफ का बायस बनता है किसी ताजर के लिए, कि जब एक ताजर जो है वो टैक्स देना भी चाहता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, बिजनेस करता है और जब उसे कंपटीशन का सामना होता है तो उसके मुद्दे मुकाबल वो सारे लोग बैठे होते हैं जो टैक्स चोरी कर रहे होते हैं, और टैक्स चोरी करने की वजह से उसके कारोबार को वो वायबल नहीं रहने देते और लामोहला उसे भी टैक्स चोरी ही की रविश इख्तियार करनी पड़ती है, क्योंकि उसने कारोबार करना है, वरना वो कारोबार नहीं कर पाएगा। तो असल मसला जो है वो यहाँ फंसा हुआ है कि हमें जो है वो सबको टैक्स करना है, कोई बच ना पाए। अगर सब पर टैक्स जो है वो इन्फोर्स हो जाएगा तो कोई वजह नहीं है कि कोई शख्स जो है वो टैक्स चोरी करेगा और उसकी चोरी की तरफ माइल होगा। सारे टैक्स एक ही तरह का अदा कर रहे होंगे तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा, किसी को नुकसान भी नहीं होगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।